वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो मिलियंस में, तो इतने ज्यादा कंपाउंड्स को अगर हम वन बाय वन स्टडी करना शुरू कर दें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया गया है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको काफी समराइज कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड इसकी क्लास आती है क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर जो ए का वर्ड है ये नॉट के लिए होता है। एसाइक्लिक यानी ये साइक्लिक नहीं है ऐसे कंपाउंड, और इनकी जो चेन है वो ओपन चेन है, यानी जो कार्बन एटम्स हैं वो एक चेन की फॉर्म में अरेंज है। जैसे आप नेकलेस की एक चेन को खोल कर स्ट्रेट कर दें तो वो ये ओपन चेन बन जाती है। कार्बन की जो चेन है वो ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। यानी ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू ब्रांच्ड कंपाउंड्स एंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए दूसरा नाम यूज होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स, जिन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं पहले स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो है उसमें कार्बन की जो चेन है उसमें कार्बन एटम्स बैक टू बैक अटैच, यानी एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन जो है वो अटैच। इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो एन ब्यूटेन की है, यानी इसमें जो 4 कार्बन है, ब्यूटेन का जो वर्ड है वो 4 के लिए यूज होता है, ब्यूटा का वर्ड। तो इसमें 4 कार्बन है जो कि बैक टू बैक अटैच। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 ब्यूटीन की। इसमें भी 4 कार्बन बैक टू बैक अटैच है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसे हम ब्यूटेन नहीं बल्कि ब्यूटीन कहते हैं, ई का वर्ड आता है, और इसमें कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड। थर्ड एग्जांपल आती है इसमें 1 ब्यूटानोल की। इसमें भी 4 कार्बन की चेन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH, तो ये होगा 1 ब्यूटानोल। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में जो दूसरी सब क्लास आती है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। इसमें जो कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है सीरीज में, उसके साथ साइड पे ब्रांचेस भी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्बन की एक चेन बन जाती है, इस चेन में 3 कार्बन है और उसके साथ ये क्या है, एक ब्रांच अटैच। तो इसे हम कहते हैं, टोटल इसमें 4 कार्बन है तो इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, और इसका जो आयुपैक नेम है वो 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दूसरी एग्जांपल जो है वो भी इसी से मिलती जुलती है। इसमें भी 3 कार्बन की ये एक चेन है जिसके साथ ये एक ब्रांच अटैच है, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइलीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो इसे हम उसी तरह से 2 मिथाइल कहेंगे क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे अटैच है मिथाइल ग्रुप। CH3 को मिथाइल कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन। थर्ड एग्जांपल में भी कार्बन की जो चेन है उसमें 3 कार्बन है, हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3। कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस अटैच हैं और वो दोनों क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल, ये 4 नहीं आएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसमें टोटल अगर हम कार्बन देखें पूरे स्ट्रक्चर में तो वो 5 है, तो इसे हम नियोपेंटेन कहते हैं, ये पेंटेन का एक आइसोमर। स्ट्रेट चेन के अलावा जो दूसरी इसकी क्लास है वो है क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स में जो कार्बन की चेन है वो क्लोज्ड होगी, यानी कार्बन की जो चेन है वो
साइकिल या रिंग की फॉर्म में, यानी उन एटम्स ने एक क्लोज होकर रिंग बना ली। क्लोज चेन कंपाउंड्स को भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू होमोसाइक्लिक, जिसका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरी क्लास आती है इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स की भी फर्दर फिर दो कैटेगरीज बन गई हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरी आ जाती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की ये समरी हम एंड पर देखेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और ये होमोसाइक्लिक है, यानी जो रिंग है, कार्बन की जो रिंग बनेगी उसके अंदर एक ही टाइप के एटम है, यानी सिर्फ कार्बन के ही एटम्स। तो कंपाउंड्स इनके अंदर सिर्फ कार्बन के एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, उन्हें हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं कि जिनमें रिंग जो है वो मिनिमम 3 कार्बन से बन सकती है, 3 से कम कार्बन हो तो वो रिंग नहीं बन सकती। तो 3 और मोर कार्बन एटम्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिजेंबल करते हैं पीछे जो आपने एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनके साथ, इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n, यानी अगर कार्बन प्रेजेंट है लेट्स सपोज 5, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे, डबल होंगे इसके। इसकी जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो नीचे ये आपको नजर आ रही हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन प्रेजेंट हैं और वो कार्बन किस फॉर्म में है, CH2 ग्रुप्स हैं। जैसे आपने स्ट्रेट चेन में भी देखा कि मिडल में CH2 ग्रुप्स ही होते हैं, तो ये साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन की जो रिंग बनेगी उसे हम साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। अगर रिंग में 5 कार्बन है उसी तरह से CH2 ग्रुप की फॉर्म में, तो वो साइक्लोपेंटेन हो जाएगी। और अगर 6 कार्बन जो है वो अटैच हैं, उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। यहाँ पर ये जो बुक का PDF है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ H2 लिखा हुआ है, ये क्या होगा, CH2 होगा, और ये भी CH2, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें उसी तरह से प्रेजेंट है सारे CH2, सिर्फ यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड की वजह से CH होगा, CH2 नहीं होगा, और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड है तो ये साइक्लोहेक्सीन होगा। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से, तो इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक सब क्लास है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ने के बाद हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं इनके अंदर, इनको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद है। बेंजीन रिंग को पहले देखते हैं कि बेंजीन रिंग क्या है। बेंजीन रिंग एक 6 कार्बन की रिंग है, जो आपको नजर आ रही है, इसमें क्या है, 6 कार्बन है जो कि एक रिंग की फॉर्म में अटैच है, क्लोज स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। यानी अगर ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट सिंगल है, फिर डबल होगा, फिर सिंगल, डबल एंड सिंगल। इस तरह से हर एक जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक ही वैलेंसी बच जाती है। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए होंगे, तो एवरी कार्बन कंटेन्स 1 हाइड्रोजन। इसका फार्मूला C6H6 होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, फॉर्मूला है इसका C6H6, और इसी स्ट्रक्चर को
हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इनटू दिस। इसमें आपको कार्बन नजर नहीं आ रहे, बल्कि आपको ये एक हेक्सागोन नजर आ रही है जिसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट। इन 3 डबल बॉन्ड्स को हम सर्कल की फॉर्म में भी इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों लिखे जाते हैं फॉर बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन का होना लाजमी है। जिन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन प्रेजेंट होगी उन्हें हम एरोमेटिक कहेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल ये है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मिथाइल अटैच है CH3, इसका नाम है टोलुइन। नेक्स्ट बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कॉमनली कहते हैं फिनोल। नेक्स्ट एग्जांपल में बेंजीन रिंग के ऊपर CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स भी मौजूद हो सकती हैं और वो फ्यूज भी हो सकती हैं। जैसा कि ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स हैं जो कि आपस में अटैच हैं, यानी फ्यूज है। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल है एंथ्रासीन की। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग्स हैं जो कि आपस में क्या हुई है, 2-2 पोजीशन से फ्यूज हुई है। तो इस तरह से अभी हमने होमोसाइक्लिक या जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमने एग्जांपल देख ली, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हम इसकी नेक्स्ट जो साइक्लिक कंपाउंड्स की सब क्लास आती है होमोसाइक्लिक के अलावा, वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो साइकिल है या जो रिंग है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स मौजूद नहीं है, बल्कि वो एक से ज्यादा टाइप। हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इस रिंग में जो एटम्स हैं वो एक से ज्यादा टाइप के होंगे, तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर हेट्रोसाइकल्स कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जनरली क्या होता है कि एक या फिर एक से ज्यादा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो इन एटम्स को जो कि कार्बन के अलावा प्रेजेंट होंगे इनमें, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटम्स। पहली एग्जांपल आती है pyridine की। ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 कॉर्नर्स वाली रिंग है जिसमें 5 कॉर्नर्स पर कार्बन ही प्रेजेंट है, सिर्फ एक कॉर्नर पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा pyridine। नेक्स्ट एग्जांपल में एक 5 कार्बन रिंग है और उसमें एक कॉर्नर जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाकी 4 कार्बन है, इसका नाम होगा फ्यूरॉन। नेक्स्ट इसी तरह से 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन अटैच है विद हाइड्रोजन, इसका नाम होगा पायरोल। नेक्स्ट जो है उसमें भी 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर सल्फर अटैच है, बाकी 4 जो है वो कार्बन थे, इसको हम कहेंगे थायोसीन। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल्स है। अब हमने जो सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसको हम समराइज करते हैं इस समरी पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया था ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसके साथ साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं इसे हमने फर्दर क्लासिफाई कर लिया स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स को भी इसी तरह से हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फर्दर हमने 2 जो है वो क्लासिफिकेशंस पढ़ी। तो होमोसाइक्लिक को हम एलिसाइक्लिक में भी क्लासिफाई करते हैं जो कि एलिफेटिक से रिजेंबल होती हैं, और इसी तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं एरोमेटिक में भी जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। हेट्रोसाइक्लिक की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है इसकी डिटेल नहीं पढ़ी हमने, सिर्फ यही पढ़ा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक हेट्रो एटम प्रेजेंट।
ये तो था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना